Welcome to students online class. Today we studies about how do acid and bases react with metals 2.1.2 यानी एसिड और बेस मेटल के साथ में क्या रिएक्ट करेंगे। यानी ये हम आज से हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। कुछ बेसिक कैरेक्टर हमने पहले पढ़ लिए थे कि एसिड के बेसिक कैरेक्टर क्या है, बेस के बेसिक कैरेक्टर क्या है। अब हम वो मेटल के साथ में रिएक्ट होगा तब क्या बनेगा इसके बारे में। आपके एक्टिविटी 2.3 जो एक्टिविटी दी हुई है उस एक्टिविटीज के अंदर आपके बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, दिस एक्टिविटीज क्वेश्चंस, दिस एक्टिविटीज नीड ए कैरेक्टर नीड द टीचर्स असिस्टेंट। टीचर जो असिस्टेंट बहुत जरूरी है, सहायक के रूप में पास में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसिड मैंने बताया एसिड और बेस बहुत ही हार्मफुल होते हैं, तो उससे सावधानी रखना जरूरी है। एक आपके एपरेटच है उसको सेट करना है जो फिगर 2.1 के अंदर दिया उस प्रकार आपको इसको फिलअप लगाना है स्टैंड पर। टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। देखो दो प्रकार के सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, एक तो डाइल्यूट, एक कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब उसके अंदर पानी की मात्रा जिसमें ज्यादा हो, सल्फ्यूरिक एसिड कम हो और पानी ज्यादा हो तो उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। जबकि जिसमें पानी की मात्रा कम हो उसको हम कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड बोले। यानी हमको डाइल्यूट लेना है जिसमें एसिड कम हो, पानी मात्रा ज्यादा हो। ऐसा कितना लेंगे 5 ml एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। एंड एड ए फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स टू इट। यानी उसके अंदर कुछ जिंक के टुकड़े डालोगे, छोटे छोटे पीस, कुछ पीस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इसमें थर्ड पॉइंट्स बताया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। उसके सरफेस के ऊपर आप क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या देखते हो। पास द गैस बीइंग इन्वॉल्व थ्रू द सॉफ्ट सॉल्यूशन। अब उसमें से जो गैस होगी वो आपको किधर होकर पास करनी है, एक नली के द्वारा, एक जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है उसमें से गैस निकल रही है। Why are bubbles formed the soft solution? बबल्स में, सॉफ्ट सॉल्यूशन में से बबल्स क्यों निकल रहे बाहर। टेक द बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फिल बबल्स। ये जो बबल्स निकल रहे उसके पास, बुलबुलों के पास एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाइए, कैंडल ले जाइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ सम मोर एसिड, लाइक आप अलग अलग एसिड लीजिए, जैसे डाइल्यूट HCl लिया, डाइल्यूट HNO3 लिया, नाइट्रिक एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक लिया एंड एसिटिक एसिड लिया। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस द सेम आर डिफरेंट। क्या सभी प्रकार के आप अलग अलग जो एसिड लेते हो डाइल्यूट, उन सभी के अंदर सेम प्रकार की ऑब्जर्वेशन देखते हो या अलग होता है। तो जैसे ये आपके एपरेटस लिया, इसमें क्या है, इस 2.1 फिगर के अंदर जैसे आप एसिड के अंदर ग्रेन्यूल्स, जिंक के ग्रेन्यूल्स डालोगे, कण डालोगे छोटे पीस, तो इसमें एसिड है वो मेटल से, जिंक एक मेटल होता है, वो उससे रिएक्ट करेगा। जब रिएक्ट करेगा तो जिंक के, तो HCl के अंदर आपको पता है जितने भी आप एसिड लोगे उसके अंदर हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करके उस स्थान पर जिंक चला जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, वो इस ट्यूब के थ्रू, ये डिलीवरी ट्यूब है उससे थ्रू यहाँ सॉफ्ट सॉल्यूशन आया। क्या है, क्योंकि अगर एसिड की सॉफ्ट सॉल्यूशन इसलिए लिया है कि यदि सपोज मान लो उस गैस के साथ में एसिड भी हो तो वो सॉफ्ट क्या बेस होता है, तो बेस उसको सॉफ्ट के जो इफेक्ट है उसको क्या डी इफेक्ट कर देगा, प्रभावहीन कर देगा। जब ये बबल्स बाहर निकलते हैं ये लाइट होते हैं वेट में, तो ऊपर जाएंगे। उसके बाद ये कैंडल लेके आ रहे हैं मोमबत्ती, तो ये पॉप की आवाज करते हुए फट जाएंगे और ये जल जाएगी गैस, ये हाइड्रोजन गैस है। तो इस प्रकार इसका एक एक्टिविटी होगी। तो हम इसका अब आगे इसमें ये बताया गया है, हमने क्या नोटेट किया, हमने क्या नोटेट किया इसके बारे में कि हमने ये
भाई गैस निकली, उसके पास हम लेके गए कैंडल्स, तो उस कैंडल्स से लेने के बाद क्या उसमें पॉप की आवाज के साथ हाइड्रोजन गैस जल गई। नॉट डेट द मेटल in the above reaction displays hydrogen atoms from the acid as a hydrogen gas from a compound called a salt। यानी इसमें ये बताया गया ये आप कि जो मेटल है जो एसिड के अंदर हाइड्रोजन के एटम को डिस्प्लेस किया और उसके स्थान पर वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर आ गई एंड वो कंपाउंड बना है, वो मेटल सॉल्ट बना है। ठीक है, मेटल सॉल्ट बनाए। यानी इसी प्रकार द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड कैन बी समराइज। ये शॉर्ट में दी हुई है आपके, जैसे एसिड था, एसिड के अंदर हाइड्रोजन होता है, मेटल लिया, जिंक लिया, तो जिससे क्या होगा ये सॉल्ट बन गया। जैसा आप मेटल लोगे उसका वो सॉल्ट बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस है वो रिमूव हो जाएगी। कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व। आप एक्टिविटी 2.2 भी देख सकते हो, उसके अंदर क्या है, सेम ये आपके दिया हुआ है, पीस ऑफ ए ग्रेन्यूलेट जिंक मेटल इन द टेस्ट ट्यूब, वो आप, और उसके बाद में एड 2 ml क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, साबुन लिया, साबुन का सॉल्यूशन लिया, एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और इसको गर्म किया। रिपीट द रेस्ट ऑफ स्टेप इज द एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आपने ऑब्जर्व, देखो ये रिएक्शन दैट टेक प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलो। तो इसमें ये बताया गया है आपके कि आपने जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया, ये AQ का मतलब वाटर सॉल्यूशन, घोल लिया, सॉल्यूशन लेते हैं, एंड जिंक इसमें डालते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है। ये ब्रैकेट्स के अंदर जो दिया हुआ है, S का मतलब सॉलिड और AQ का मतलब एक्वा विलियन सॉल्यूशन लेंगे, जलीय विलियन, दोनों को मिलेंगे तो जैसा आपने मेटल लिया है वैसा उसका वो सॉल्ट बना। जैसे आपने यहाँ पे जिंक लिया तो बना, ठीक है, तो आपने यहाँ पे तो ये आपने जिंक लिया तो सोडियम जिंकेट बन गया, और ये हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ से रिमूव हो गई। तो यानी आपने क्या किया, इसके अंदर ये हुआ कि जो जिंक है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट करता है। इट मींस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। आपने फर्स्ट लेसन के अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, तो डबल यानी हो गई, यहाँ पर केवल डिस्प्लेसमेंट है, प्रतिस्थापन रिएक्शन है। तो इसके अंदर इस प्रकार जो मेटल है वो हाइड्रोजन एटम का डिस्प्लेसमेंट करता है और खुद वहां जाके जुड़ जाता है। तो इस प्रकार हमने ये हो गया। तो उसके बाद में हमारे ये था कि यू फाइंड अगेन द हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल। ये सभी प्रकार के मेटल के साथ में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार ये आपके, तो यहाँ पर ये बात समझनी होगी कि मेटल के साथ में एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन यही आएगा आपके कि जब एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल देन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। तो गैस के बारे में बताएंगे कि कौन सी गैस है, वो एसिड बेस जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन। ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है आपके, ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आपके बताया हुआ है 2.1.3 हाउ डू द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। कि कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों एसिड के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। तो वो एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस पर लेबल लगा देंगे A और B। एक के अंदर सोडियम कार्बोनेट लेंगे, एक के अंदर सोडियम 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला Na2CO3, जिसको कपड़े धोने का सोडा बोलते हैं, एक टेस्ट ट्यूब A में। B के अंदर आपके टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर 0.5 ग्राम यानी आधा ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाने का सोडा लेंगे, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। फिर इसमें बताया ऐड अबाउट 2 ml डाइल्यूट HCl, उसमें डाइल्यूट दोनों के अंदर A और B के अंदर
2 ml डाइल्यूट HCl डालेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो? द पास द गैस प्रोड्यूस ऑफ इच केस थ्रू लाइम स्टोन, जो गैस उसमें से निकलती है उसको लाइम स्टोन वाटर के अंदर, लाइम वाटर यानी चूने के पानी के अंदर पास करेंगे, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन होता है वो लाइम वाटर। सो इन फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जैसे आपके ये एक्टिविटी यहाँ पे बताई हुई है कि आप उसको किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ रिएक्शन बताई हुई है, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ये बताई हुई है। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या लिया? सोडियम कहते हैं ना, सोडियम कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट लिया। मेटल यहाँ पे आ गया सोडियम कार्बोनेट सॉलिड। फिर इसके अंदर डाइल्यूट HCl डाला तो NaCl बना, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। उसी प्रकार जब आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो खाने का सोडा लिया, वही डाइल्यूट HCl डाला तो NaCl वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, यानी उस सभी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और इसके अंदर जब इसको लाइम वाटर के अंदर पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो देखो ये है आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये CO2 के साथ में रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस बनेगी? तो बनेगी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो व्हाइट प्रेसिपिटेशन एक श्वेत अक्षेपण के रूप में आएगा और साथ में पानी बनेगा। तो इस प्रकार ये पता कर सकते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, श्वेत अक्षेपण आता है। इस प्रकार हमारे पता लग जाएगा कि इसमें निकलने वाली गैस कौन सी है। इसमें ये बताया गया कि मेटल है, एसिड है वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट होने पर कार्बन डाइऑक्साइड है गैस है वो रिलीज होती है। फिर इसका नेक्स्ट बताए, ऑन द पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अगर ज़्यादा मात्रा में आप करोगे तो इसमें बताए कैल्शियम कार्बोनेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वापस क्या बन गया? सॉल्युबल इन वाटर। वो जो प्रेसिपिटेट था वो वापस क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा वाइट वाला, यानी कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट का विलियन सॉल्यूशन बन जाएगा। लाइम स्टोन, ये आप देख रहे हो लाइम स्टोन, चौक, मार्बल आर डिफरेंट फ्रॉम द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का ये अलग रूप है, लाइम स्टोन है, चौक है, ये मार्बल। ऑल द मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड गिव क्रॉसपॉन्डिंग सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसमें ये बताया कि सभी प्रकार के मैटर जब वाटर के एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग उसी प्रकार का सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में वाटर बनता है। जो हमने इस आगे रिएक्ट में अंदर पढ़ा है कि इसका ये देखो, ये शॉर्ट्स एक समरी के अंदर बताया हुआ है आपके कि मेटल कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, कोई भी दोनों में से लेंगे, वो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनता है? आपके सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, CO2 एंड वाटर बनता है। ये इसका याद रखने का तरीका है। यदि आपको पूछ ले कि सोडियम कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ में या एसिड इनके साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो ये इसका समराइज जो फॉर्मूला है वो उसको याद रखिए। तो इस प्रकार आपके आज दो बात बताई है कि एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देते हैं, जिसके अंदर ये आपके आप देख सकते हो इसके अंदर जो ये आपके पेज नंबर 5 में वो आप आराम से देख सकते हो। तो इस प्रकार ये अभी तो ये अब आगे हम पढ़ेंगे 2.1.4 हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद इच अदर। एसिड और बेस आपस में जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड अगर जो पीछे जो क्वेश्चन है वो आपको करना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।